जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिक स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एटेरिया के तीसरे टेस्ट को कवर करेंगे। बाकी के दो टेस्ट को हमने देख लिया है, तीसरे टेस्ट को आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आज के इस वीडियो में जैसे बीपीएससी के पैटर्न पर टेस्ट लिया जाता है, सेम टू सेम उसी पैटर्न पर लिया जाता है एटेरिया में ये टेस्ट। और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी फुल लेंथ टेस्ट जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जितने भी टेस्ट चैप्टर वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज होते हैं तो उसको धीरे धीरे हम लोग देखते हैं। जब फुल लेंथ होगा तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका कथन जो है वो सही है लेकिन आर गलत है। तो देखते हैं कथन क्या है। कथन है, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष रहने के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था और कारण दिया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य औद्योगिकीकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास की योजना बनाता था। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। एक में वर्ष 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में संकट की घड़ी में आयोजित होने वाला सम्मेलन था। दूसरा, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। चौथा है, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न को लेकर गांधी जी से हुए मतभेद के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। आगे सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु किन्हें माना जाता है, तो वो अपने राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास को मानते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश जो हुआ था सुभाष चंद्र बोस का, वो 1920 के दशक के शुरुआती दशक में हुआ था। जलियांवाला बाग के जघन्य अपराध यानी कि जो उस समय हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, इससे दुखी होकर अप्रैल 1921 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडियन स्ट्रगल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडियन स्ट्रगल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में कांग्रेस को ब्रिटेन द्वारा भारतीयों से पूछे बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की एक पक्षीय घोषणा पसंद नहीं आई। दूसरा, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सशर्त समर्थन करने का निर्णय लिया था। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत के वायसराय डैश थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिनिथगो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड लिनिथगो। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति में अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों के समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद गांधी जी और उनके समर्थक तुरंत आंदोलन प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे। कारण है, गांधी जी का मानना था कि संगठनात्मक और तौर पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है तथा तत्कालीन परिस्थितियां जन सत्याग्रह के प्रतिकूल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों से तथा आर एक ही उचित व्याख्या है। रिक्त स्थान पर पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। यहाँ पे क्या होगा, डैश को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन में हुआ
इस अधिवेशन में डैश में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च 1940 लाहौर। तो यहाँ पे हो जाएगा 23 मार्च और यहाँ हो जाएगा लाहौर। 23 मार्च को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। निम्नलिखित घटनाओं में सही कालक्रम में संयोजित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए सी। जर्मनी के द्वारा रूस पर हमला और रूस का युद्ध में कूदना, तो ये हुआ था जून 1941 में। फिर हो जाएगा ए जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला, तो ये हो गया था दिसंबर 1941 में, ये हो जाएगा जून। जापान द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में रंगून पर कब्जा, सी, ये हो जाएगा 1942 में। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश पदाधिकारी है और सूची 2 में उनका पद दिया गया है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 5 4 1 3। एमरी विदेश मंत्री, बी का हो जाएगा 5 विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री, सी का हो जाएगा 4 वेवेल कमांडर इन चीफ। फिर से देख लेते हैं 2 5 4 1 3, ए का हो जाएगा 2। एमरी विदेश मंत्री, बी का हो जाएगा 5 विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री, सी का हो जाएगा 4 वेवेल कमांडर इन चीफ, डी का हो जाएगा 1 लिनिथगो वायसराय और स्टेफोर्ड क्रिप्स ये थे वित्त मंत्री। किस भारतीय नेता ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका नष्ट होने वाला था, जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी। कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1942 में वर्धा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जुलाई 1942 में वर्धा में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 4। भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा समर्थन किया गया। 4 है बंबई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च 1943 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 मार्च 1943 को। सन 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहां की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस द्वारा टोक्यो, जापान के टोक्यो में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना टोक्यो में, जापान के टोक्यो में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 5 1 2 3। पहले हो जाएगा 4 सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास 21 दिनों तक, तो ये हो गया था 1942 के आंदोलन में जो कि फरवरी 1943 में हुआ था। फिर हो जाएगा 5 पाकिस्तान दिवस मनाया गया, तो पाकिस्तान दिवस मनाया गया था 1943 को। फिर हो जाएगा 1 शिमला सम्मेलन, तो शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 को, जून 1945 में। वेवेल योजना हुआ था मई 1945 में। लास्ट में हो जाएगा राजगोपालाचारी, तो ये हुआ था 1944 में, जुलाई 1944 में।
आगे, भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता देश के कई स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालासोर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बालासोर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी? तो सबसे लंबे समय तक चली थी सतारा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सतारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4। एक में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। हिंदू महासभा ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्रीडम आर्मी का गठन कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करते हैं। सूची 1 में स्थान और सूची 2 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रयुक्त छद्म नाम जिससे उस स्थान पर पहुंचे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, 1, 3। टोक्यो, ये हो जाएगा आबिद हुसैन। बी का हो जाएगा 1, जर्मनी। और लैंडो मेजोटे। और सी यानी कि पेशावर का हो जाएगा जियाउद्दीन। सुभाष चंद्र बोस को नजरबंदी से भगाकर जनवरी 1941 में किस व्यक्ति ने पेशावर पहुंचाने में मदद की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत राम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भगत राम। कथन आर और कथन ए दिए गए हैं। कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। तो कथन ए और कारण आर को देखते हैं। कथन ए है, जून 1945 में ब्रिटिश सरकार ने सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया और कारण दिया गया यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की अवस्था में पहुंच चुका था, किंतु भारत पर जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही था। आर ए की सही व्याख्या है। देसाई-लियाकत समझौता प्रस्ताव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 4। एक में यह समझौता प्रस्ताव कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए किया गया था और यह समझौता प्रस्ताव राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 के बाद लाया गया था। इस समझौता प्रस्ताव में अंतरिम सरकार में 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित रखने की भी बात की थी। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु डैश को एक फॉर्मूला सुझाया था जिसे राजगोपालाचारी फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जुलाई 1944। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 जुलाई 1944। सूची 1 में INA से जुड़ा तथ्य है और सूची 2 में संबंधित स्थान है। तो चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा BACD। ए का हो जाएगा एक का INA बैंक रंगून। बी का हो जाएगा INA के प्रारंभिक मुख्यालय सिंगापुर। सी का 3 का हो जाएगा D, स्वराज द्वीप निकोबार। और सही द्वीप ये हो जाएगा अंडमान। सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहाँ दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलाया में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलाया में। अर्जी हुकूमत
आजाद हिंद के नाम से अस्थायी सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंगापुर। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था? तो ये दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 नवंबर 1945 को। आगे सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए है। सूची 1 में कैबिनेट मिशन के सदस्य और सूची 2 में उनका पद दिया गया है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4। एक, 3, 4। एक हो जाएगा एक लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस। ये भारत सचिव एवी अलेक्जेंडर। बी का हो जाएगा 3 नौसेना मंत्री स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये हो जाएगा 4 व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। सूची 1 अंतरिम सरकार के मंत्री तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5, 2, 4, 1। ए का हो जाएगा 5 डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे मंत्री। बी का हो जाएगा 2 राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य। सी का हो जाएगा 4 लियाकत अली खान वित्त मंत्री। डी का हो जाएगा 1 सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। उपरोक्त घटना का कालक्रम अनुसार क्रम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 2, 1, 4। पहले हो जाएगा 3 वेवल योजना के अनुसार शिमला सम्मेलन का आयोजन। ये जून 1945 में हुआ था। फिर हो जाएगा दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्ता में आना। तो ये जुलाई 1945 में हुआ था। 1945 ही हो जाएगा, बस जुलाई हो जाएगा। और फिर हो जाएगा एक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के लिए चुनाव कराए गए। इसका आंसर हो जाएगा 1945 से 46, नवंबर 1945 से 46। 46 तक मानते हैं शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह। तो ये हो जाएगा फरवरी 1946। ये दिसंबर तक था। नवंबर 1945 में लाल किले में एक ही कटघरे में आजाद हिंद फौज के 9 सैनिकों पर एक प्रसिद्ध मुकदमा चलाया गया था। निम्नलिखित में किस व्यक्ति पर वह मुकदमा नहीं चलाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आसिफ अली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणा आसिफ अली। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीसी दत्त। भारतीय शाही सेना के नाविक बीसी दत्त को HMI से तलवार की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में फरवरी 1946 में गिरफ्तार कर लिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत त्रिस्तरीय संघ एवं सामूहिकरण की अवधारणा को लागू करते हुए प्रांतों को 3 समूहों क्रमशः समूह क, ख, ग तथा ग में वर्गीकृत किया गया था। बिहार को किस वर्ग समूह में रखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समूह क में। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के तहत कुल 3 समूहों समूह क, ख, ग में किया गया था। तीनों समूहों में कुल कितने प्रांत शामिल थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा में कुल 385 प्रतिनिधियों का चयन किया जाना था। इनमें कुल कितने प्रतिनिधियों का चुनाव देशी रियासतों से किया जाना था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 93। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 93। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत शामिल नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 3।
पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया जाना और अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित किया जाना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे उल्टा दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है ये 1925 में हुआ था। राष्ट्रीय ये हो जाएगा 1925 और एक वाला हो जाएगा 1915। एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। उपयुक्त कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगा खान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आगा खान। आगे कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। कथन ए है 1930 के दशक में उत्तरार्ध में मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया। और आर है कथन कारण आर है 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को अच्छी सफलता प्राप्त हुई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। कथन जो है ये सही है लेकिन आर गलत है। काफी कम सीटें मिली थी 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को। भारत के विभाजन के साथ सत्ता के हस्तांतरण की योजना कब प्रस्तुत की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जून 1947 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 जून 1947 को। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BAC। बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुतिकरण। फिर हो जाएगा बिल का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्तुतिकरण। बिल को शाही स्वीकृति मिलना था अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाना। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए और कारण आर दिया गया है। लाहौर अधिवेशन 1929 की भावना के विरुद्ध कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना के तहत डोमिनियन स्टेट का दर्जा स्वीकार किया। कारण आर है देश की तत्कालीन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था कि कांग्रेस जल्द से जल्द शासन की शक्तियां प्राप्त करे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ए और आर दोनों सही था। आर ए की सही व्याख्या करता है। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की तुलना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प के उचित शब्द के आधार पर कीजिए। 1945 में डैश में तथा 1947 में डैश में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर ग्वालियर। यहाँ पे हो जाएगा उदयपुर। उन्नीस 1945 में उदयपुर में था। 1947 में ग्वालियर में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। माउंटबेटन योजना जून 1947 के तहत क्षेत्र युग्मों की पहचान कीजिए, जहां जनमत संग्रह द्वारा इस बात का पता लगाए जाने की व्यवस्था थी कि वे भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तानी संघ में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम का सिलहाट जिला। किस चार्टर के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, बंबई और मद्रास के गवर्नरों और परिषदों को विधायी शक्तियां प्रदान की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1726 ईस्वी का चार्टर। रेगुलेटिंग एक्ट के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। फिर से इंडिया एक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। एक में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में रेगुलेटरी एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिससे भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में चार्टर या अधिनियम दिया गया और सूची 2 में प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। चार्टर एक्ट 1793 माल अदालतों की समाप्ति को बढ़ावा। चार्टर एक्ट 1813 भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया। चार्टर एक्ट 1833 विधायी और कार्यकारी कृतियों का पृथक्करण। चार्टर एक्ट 1853 भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन वैधानिक रूप से कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1843 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1843 में। कथन ए और कारण आर पर विचार करें, विकल्प के आधार पर उत्तर का चयन करें। कथन ए है 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक 1-2 दशक में ब्रिटिश व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग तीव्रता से उठाई। कारण है इस दौर में नेपोलियन द्वारा यूरोप में एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम स्थापित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही था। आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत में वार्षिक बजट तैयार करने और उसे विधायिका के समक्ष रखने की प्रणाली की शुरुआत कब से की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1860 से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1860। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारत परिषद अधिनियम डैश के आधार पर गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को भी नॉमिनेट करने की अनुमति दी गई। डैश में वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने के पहले भारतीय बने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहाँ पे हो जाएगा 1919 और यहाँ हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को स्थापित किया गया। इस अधिनियम की शुरुआत एक उद्देशिका से की गई, जिसमें यह घोषणा की कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहेगा और इस अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई थी। कथन ए और कारण आर विचार कीजिए। विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए 1919 का भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम का आधार बना। कारण आर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम में भारत के लिए संघीय ढांचे के शासक, उत्तरदायी सरकार और स्वशासन के विचारों को सामने रखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही था। आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है, तो सही होगा। पहला 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए नवंबर 1927 में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की नियुक्ति की गई थी। इस कमीशन ने वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को समर्पित की। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1833। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1918 के अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरला देवी चौधरानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरला देवी चौधरानी। भारत की पहली महिला विधायक कौन थी? तो भारत की पहली महिला विधायक जो थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी।
रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक लंबा दस्तावेज था। इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। तो 321 और 10 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 321 और 10। 1935 के अधिनियम के बाद देश में अनेक घटनाक्रम तेजी से घटित हुए। उनमें से प्रमुख कौन थे? उपरोक्त घटना कालक्रम अनुसार क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 2, 1, 5, 3। पहले हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव 1940, फिर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव 1942, फिर हो जाएगा CR फॉर्मूला, तो CR फॉर्मूला 1944, फिर हो जाएगा 5 वेवेल योजना, तो वेवेल योजना 1945 में, और लास्ट में हो जाएगा 3 कैबिनेट 1946। एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिस सुधार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुलिस सुधार। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। 2 में है श्रमिकों की दशा में सुधार एवं कार्य की दशाओं की जांच के लिए सन 1875 में एक आयोग गठित की गई। 1881 में भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया। द्वितीय भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के अनुसार कारखानों को काम करने के लिए बच्चों की न्यूनतम और अधिकतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 वर्ष और 14 वर्ष। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में भू राजस्व पद्धति और सूची 2 में लागू किए जाने वाले क्षेत्र दिया गया है, तो इसको सम्मिलित करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में 2, 3, 1। रैयतवाड़ी बॉम्बे तथा असम के कुछ भाग, महालवाड़ी, तो ये हो जाएगा 3। मध्य प्रांत तथा संयुक्त प्रांत, स्थायी बंदोबस्त, बनारस तथा कर्नाटक का उत्तरी भाग। कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए है, कथन है 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय समाज एवं देश के सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना प्रारंभ कर दिया। कारण आर है, 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण ब्रिटेन में हितों एवं विचारधाराओं में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों से था। आर एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रिटिश औपनिवेशिकवाद चरण के सही कालक्रम को प्रकट करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार, फिर वाणिज्यिक पूंजीवाद। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो में पंजीकरण अधिनियम 1867 के द्वारा मेटकॉफ अधिनियम 1935 को परिवर्तित कर दिया गया था। सूची 1 में समाचार पत्र और सूची 2 में प्रकाशक या संरक्षक दिए गए, तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 4, 1, 2। ए का हो जाएगा 3, हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर, और हिंदुस्तान ये हो जाएगा GP वर्मा, इंडियन मिरर दादा भाई नरोजी, 3, 4, 2, 1। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। हिंदू ये हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर, और हिंदुस्तान का 4 GP वर्मा, इंडियन मिरर NN सेन, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी।
वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स वुड का डिस्पैच। मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 4। तो मैं इस योजना की अवधारणा गांधी जी द्वारा हरिजन पत्र में प्रकाशित लेखों की श्रृंखला पर आधारित थी। चौथा है, उसमें उन क्षेत्रों में हिंदी पढ़ाने की बात की गई थी जहां वह मातृभाषा नहीं थी। ब्रिटिश कालीन शिक्षा से संबंधित निम्न आयोगों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से आयोग या समितियों का कालक्रम अनुसार का सही कालक्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 3, 1, 2, 5। पहले हो जाएगा वुड का डिस्पैच। 1854, फिर हो जाएगा 3, हंटर आयोग। 1882 से 83, फिर हो जाएगा 1, सैटलर आयोग। 1917 से 18, फिर हो जाएगा 2, हार्टोंग समिति। तो हार्टोंग समिति 1929, लास्ट में हो जाएगा सार्जेंट योजना 1944। वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बड़ौदा। विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालय के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1925 ईस्वी। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना अप्रैल 1936 में की गई थी, वे प्रथम सचिव और प्रथम अध्यक्ष क्रमशः कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनजी रंगा और सहजानंद सरस्वती। आगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वर्ष जमींदारी उन्मूलन से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1935। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध बंगाल से नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कीर्ति आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कीर्ति आंदोलन। कीर्ति आंदोलन का संबंध बंगाल से नहीं होकर पंजाब से था। आगे सूची 1 और सूची 2 दिए गए। सूची 1 में अधिनियम और सूची 2 में वर्ष दिए गए। तो चलिए इसको मिलाते हैं कूट की सहायता से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, मालाबार टेनेंसी एक्ट 1929, वर्गदार अधिनियम 1949। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 दोनों। एक में केरल में मालाबार तट पर अगस्त 1921 में स्थानीय मोपला किसानों ने जबरदस्त विद्रोह किया था। वर्ष 1921 में अंत में उत्तर प्रदेश के किसान संगठित होकर आंदोलन पर उतर आए और उन्हें एक आंदोलन चलाया। भारतीय कृषि संस्थान की स्थापना किनके द्वारा और कहां की गई थी? तो एनजी रंगा के द्वारा आंध्र प्रदेश में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनजी रंगा के द्वारा आंध्र प्रदेश में की गई थी। निम्नलिखित में किन्हें भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक कहा जाता है? तो नारायण मेघाजी लोखंडे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नारायण मेघाजी लोखंडे को भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक कहा जाता है। भारत में आधुनिक पद्धति पर आधारित पहला प्रमुख ट्रेड यूनियन कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वां संतानें। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस भारतीय का है? इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाला लाजपत राय। सूची 1 में घटनाएं और सूची 2 में संबंधित वर्ष दिए गए, तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 3 1 2। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, ये हो जाएगा 1929। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। ट्रेड यूनियन अधिनियम, ये हो जाएगा 3 1926। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना, ये हो जाएगा 1 1918 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अधिवेशन, तो ये हो जाएगा 1922। उन्नीस में गठित राजकीय श्रम आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी रॉयल कमीशन ऑफ लेबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए J.H. व्हाइटली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा J.H. व्हाइटली। दिल्ली पैक्ट पर हस्ताक्षर कब और किनके बीच हुआ था, तो यह हस्ताक्षर हुआ था 8 अप्रैल 1850 को नेहरू और लियाकत अली के बीच में। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। 30 जनवरी 1948 को डैश में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिरला भवन नई दिल्ली। बटलर समिति का संबंध किस क्षेत्र से था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देशी रियासतों के साथ संबंधों का परीक्षण। फिर सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए सूची 1 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार की भारतीय रियासतों की प्रति नीति और सूची 2 में कार्यविधि दी गई है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 2 1 3। एक समान संघ नीति 1935 से 47, बी का हो जाएगा 2। अधीनस्थ पार्थक्य नीति 1813 से 1857, सी का हो जाएगा 1। घेरे की नीति 1765 से 1813। अधीनस्थ संघ नीति 1857 से 1935। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव। वर्मा के विलय ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कब किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1885। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1885। निम्नलिखित घटनाक्रम पर विचार करें और कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी बी ए। पहले हो जाएगा डी कोरियाई युद्ध, तो कोरियाई युद्ध हुआ था 1952 से 53। फिर हो जाएगा सी बांडुंग सम्मेलन 1955। बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन, तो ये सम्मेलन हुआ था 1961 में। और लास्ट में ए हो जाएगा चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, तो 1962 में। गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सदस्य के तौर पर कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो देशों ने भाग लिया था 26। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26। भारत और अमेरिका के बीच आणविक ऊर्जा के असैन्य उपयोग की समझौता किस वर्ष किया गया था, तो ये समझौता किया गया था 1963 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1963 में। भारत में प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच आयोजित किए गए थे। इस चुनाव में 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। उनमें कितने राष्ट्रीय दल थे, उनमें टोटल राष्ट्रीय दल थे 14। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2। भारतीय प्रेस विनिमय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है 1 और 3। एक में समाचार पत्रों के प्रकाशन
पत्रेक्षण अधिनियम 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया। अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 द्वारा सरकार ने बिना अनुज्ञप्ति के मुद्रालय रखना और उसका प्रयोग करना अवैध घोषित कर दिया। इंडियन नेशनल आर्मी ने स्त्री सैनिकों का भी एक दल डॉक्टर कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में गठित किया था। इस दल का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रानी झांसी रेजिमेंट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। निम्न घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार निर्धारित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 2, 1, 4। पहले हो जाएगा गणपति उत्सव का प्रारंभ, फिर हो जाएगा कपास में उत्पाद शुल्क आरोप किए जाने के विरोध में महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार अभियान, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र में कर न अदायगी का अभियान, पूना में प्लेग से निपटने हेतु सरकार प्रयासों का समर्थन। कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, तो चलिए कथन ए और कारण आर को देखते हैं। कथन ए है, बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया था। कारण है, शिवाजी महोत्सव के समय तिलक द्वारा एक भाषण में शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या को सही ठहराने के आधार पर सरकार ने रेड हैंड हत्या के पश्चात तिलक को गिरफ्तार कर लिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक में इसके द्वारा लॉर्ड रिपन के 1878 के अधिनियम के सभी प्रावधानों को पुनर्जीवित किया गया। वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में प्रेस समिति का गठन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 में 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंगन के द्वारा की गई। आम्र प्राची विवाद किससे संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा प्रदान करने की भाषा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षा प्रदान करने की भाषा से। मैकाले का स्मरण पत्र 1835 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक में उसने अपने स्मरण पत्र में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा की वकालत की। चार्ल्स वुड डिस्पैच की सिफारिशों के संबंध में क्या असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसने स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। ब्रिटिश संसद ने रॉयल टाइटल्स नामक अधिनियम कब पारित किया था? तो ये अधिनियम पारित किया गया था 1876 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1876 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक में कुल लोकसभा की 489 सीटों के लिए चुनाव आयोजित हुआ। चुनाव के पश्चात प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1937 में प्रांतीय चुनाव हेतु जारी किए गए घोषणा पत्र में भारतीय किसान सभा के एजेंडे शामिल नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में सरकारी परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू।
1945-46 के प्रांतीय चुनाव के पश्चात किस प्रांत में खिज़्र हयात खान के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंजाब। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धार्मिक प्रचार करने की अनुमति पहली बार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी? तो चार्टर अधिनियम 1813। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधान के अनुसार 2 भारतीय सदस्यों को इंग्लैंड में राज्य परिषद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उनमें एक सैयद हुसैन बिलग्रामी थे जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई थी। दूसरे भारतीय कौन थे? तो दूसरे भारतीय थे कृष्णाजी गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णाजी गुप्ता। भारतीय सिविल सेवा नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए इंग्लैंड के हैलीबरी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1806 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1806 ईस्वी में। भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों को जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर मूवमेंट रेजिम को खत्म करने का निर्णय लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा म्यांमार। निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करें। उपयुक्त में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1, 2, 3। जाकिर हुसैन, गणेश राज गोपालन और शंकर महादेवन। हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ के आधे घंटे पहले किसानों को जनता को अलर्ट करने में व्यापक रूप से चर्चा में रहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। निम्नलिखित हस्तियों पर विचार कर उपयुक्त में से किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 1 और 4। एम वेंकैया नायडू और पद्मा सुब्रमण्यम। निम्नलिखित में कौन मिलान सही नहीं है? एक तरफ पशु खेल और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंबाला पंजाब। तो ये गलत हो जाएगा। कंबाला कर्नाटक में होता है। 7 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण जो है वो बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा किया गया। निम्न लिपियों पर विचार करें। उपयुक्त में से किसी त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कोकबोरोक भाषा के आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 बंगाली और रोमन। बिहार सरकार के 3E मिशन मोड का संबंध किससे है? तो इस मोड का जो संबंध है वो है ट्रैफिक से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्रैफिक। हाल ही में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालूघाट पर अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। कालूघाट किस जिले में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारण। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन जो है वो गलत है।
निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नागोया प्रोटोकॉल एक स्वेच्छाकारी वैश्विक समझौता है। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो में है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो में है। भारत ने फरवरी 2020 में गांधीनगर गुजरात में CMS COP13 को मेजबानी की थी। आगे है फिर से, निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। इसमें गलत पूछा गया इस पर, तो यहाँ है ना तो एक और ना ही दो, इसका मतलब दोनों कथन सही है। तो पहला है, विधि आयोग का वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दो। इसके तहत भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयुक्त का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीक का उपयोग किया जाता है। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो, दोनों। इसके तहत किसानों को तालाब बनाने तथा जल प्रबंधन के लिए 50 से 70% तक अनुदान का प्रावधान है और यह योजना 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दरभंगा, सीवान आदि जिलों में लागू की गई थी। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। 58वां यानी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये गलत हो जाएगा। ये जो है, हाल ही में प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगर इस पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना किया गया था। यह भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 11 लाख रुपए नकद और प्रशस्ति पट्टिका और देवी सरस्वती की एक प्रतिमा दी जाती है। निम्न में किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र कुमार यादव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र कुमार यादव। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ। तो ये गलत हो जाएगा। इसका आयोजन जो है दुबई में किया गया था। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। इस कार्य हेतु अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजल्स चिड़ियाघर बिहार की मदद करेगा। डॉक्टर हेजी गिंगोब का निधन हो गया। वह किससे संबंधित थे। तो वो संबंधित थे नामीबिया से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नामीबिया। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो, दोनों ही कथन जो है ये गलत दिया गया है। कथन को देख लेते हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन हेतु पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया। दूसरा पेस का पूर्ण विस्तार प्लैंकटन, एयर, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम है। तो पेस का जो पूर्ण यानी कि फुल फॉर्म है वो प्लैंकटन,
एरोसोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम है, तो ये गलत हो जाएगा। और भारतीय स्पेस नासा के द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए पेश उपग्रह, यहाँ पे इसरो नहीं, यहाँ पे नासा हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था। ई जागृति पोर्टल किससे संबंधित है? तो ई जागृति पोर्टल जो है ये उपभोक्ता आयोग के लिए एक पोर्टल है। 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई के राष्ट्रपति। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। श्री राम सिंह का संबंध किससे था? तो श्री राम सिंह का संबंध था कूका आंदोलन और नामधारी संप्रदाय से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अंतिम प्रश्न, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। इसी के साथ हमारा ये आज का सेट समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम लोग चौथे टेस्ट के सेट को भी कवर कर लेंगे। तब तक आप लोग इस सेट को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।